आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पोस्ट के बारे में पढ़ा और थीम को इंस्टॉल करने का तरीका सीखा। ठीक है, आज हम क्या सीखना है? आज हमने पेज कैसे बनाते हैं ये सीखना है। पेज क्या होते हैं? पेज बेसिकली वेबसाइट के, मैं आपको एक वेबसाइट विजिट करवाता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी की करवा देता हूँ अपनी। ये वेबसाइट है, ठीक है। पेजेस ये आपको जो नेविगेशन बार में शो हो रहे हैं ना, ये सारे पेजेस हैं। अबाउट का, एकेडमिक का, एडमिशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारे जो है पेजेस हैं। तुमने भी यहीं पे आना था। ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट अस, ये सब पेजेस हैं। आज हम सीखेंगे आप ये पेजेस कैसे बना सकते हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। हमने पेज बनाने के लिए सिंपल पेजेस में जाना है। सैंपल पेज का आपको पता है, और 2 पेज प्राइवेसी पेज पॉलिसी, ये वर्डप्रेस की तरफ से होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें ज़रूरत है प्राइवेसी पॉलिसी की तो आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हम इसको कर रहे हैं डिलीट। तो ये चले जाएंगे कचरे में, सॉरी, ये गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो अब हमने बनाने हैं न्यू पेज। आपने सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करना है। पेज का जो तरीकेकार है ना, वो बिल्कुल पोस्ट की तरह ही है। जिस तरह आप पोस्ट लिखते हैं उसी तरह आप पेज लिखते हैं, ठीक है। तो ये पेज का टाइटल आपने देना है। सपोज मैं होम का पेज बना रहा हूं तो मैं होम का टाइटल दे देता हूं। या आपका होम का पेज का टाइटल आ गया, सिंपल पब्लिश पे क्लिक करें, दोबारा पब्लिश पे क्लिक कर दें और आपका ये पेज जो है एक पेज बन गया होम का, ठीक है। अब आपने बनाना है एक और पेज बना लेते हैं। हम 3-4 पेज बना लेते हैं ऑटोमेटिक है, सॉरी, अपनी सहूलत के लिए। एक हमने होम का बना लिया, एक हम बना लेते हैं अबाउट अस का। अबाउट अस पब्लिश कर दें, सिंपल, दोबारा पब्लिश कर दें। तो ये हमारे 2 पेज बन गए हैं। अब हमने तीसरा पेज बना लेते हैं। एक होम का बन गया, अबाउट अस का बन गया, कॉन्टैक्ट अस का बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस का बना लिया एक, सिंपल इसको पब्लिश किया। हमारे पास 3 पेजेस बन गए हैं। एक पेज और बना लेते हैं हम। एडमिशन, जस्ट सपोज एडमिशन का बना लेते हैं। ये हमने 4 पेजेस बना लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पेज। अब हम वेबसाइट विजिट करते हैं, हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ये मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ पोस्ट ऐड कर दी थी, चार पोस्ट मैंने ऐड कर दी थी ताकि मैं इस पे भी थोड़ा सा आपको बता सकूं। तो अब हमने जो पेजेस बनाए वो हमें यहाँ कहीं भी शो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमने उनको लोकेशन ही नहीं दी। अब हम कहते हैं कि हमने अपने जो पेजेस है ना, इनको हमने नेविगेशन बार में शो करवाना है। तो नैव बार कहते हैं, जिसको मेन्यू कहते हैं। मेन्यू बनाने के लिए आपने आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आना है आपने मेन्यूज में, ठीक है। मेन्यू बनाने के लिए अपीयरेंस में आकर मेन्यू में आना है, तो आपको यहाँ पर आपके पेजेस शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने मेन्यू क्रिएट करना है, कोई भी नाम रख लें, मेन मेन्यू रख लें, प्राइमरी, टेम्पररी, जो मर्जी रख लें, ये तो आपको शो होगा। सिंपल क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका मेन्यू बन गया। अब आपने अपने मेन्यू में क्या शो करवाना है? चारों हैं, हम चारों ही शो करवा देते हैं। मर्जी आपकी, जो मर्जी शो करवा दें। तो आपने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है, सिंपल। ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐड हो गए हैं। तो अब हम इसको सेव करते हैं, सेव मेन्यू पे करते हैं क्लिक। और अब हम अपने करते हैं साइट को विजिट, देखने के लिए कि क्या हमारा मेन्यू लगा कि नहीं। देखें, आपको यहाँ पे मेन्यू नहीं लगा होगा, नहीं लगा, देखें कहीं भी आपको शो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है, हमने मेन्यू तो बना लिया लेकिन उसको लोकेशन तो दी नहीं कि उसने कहाँ लगना है। तो मेन्यू को लोकेशन देने के लिए सिंपल आपने मैनेज लोकेशन में आना है, और आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जहां मर्जी इसको दे सकते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, और सिंपल आप यहाँ नहीं भी आना चाहते तो आपके वहां पास वहां भी पड़ा हुआ है ऐसा नीचे। तो अब आपने यहाँ लोकेशन यहाँ भी पड़ी हुई है, जो मर्जी लगा लें आप।
तो आपने कहाँ इसको लोकेट करवाना है, प्राइमरी मेन्यू मतलब जो मेन मेन्यू होता है वहां शो करवाना है या नीचे कहीं करवाना है, तो हम प्राइमरी में करवा देते हैं। तो सेव मेन्यू पे करते हैं जब क्लिक, तो हम अपनी साइट को करते हैं विजिट, देखते हैं कि यहाँ पर हमें मेन्यू शो हुआ या नहीं। देखें आपको मेन्यू शो हो गया, ठीक है। ये आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है आपको आपका मेन्यू किस तरह का शो हो रहा है। आपको मेन्यू शो हो गया, जब आप एडमिशन के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए एडमिशन का पेज आ गया, खाली है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं। कॉन्टैक्ट अस पे करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पर पहुंच जाएंगे, अबाउट अस पे करेंगे तो अबाउट अस पे, और होम पे करेंगे तो आप होम के पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये भी खाली है क्योंकि आपका जो फिलहाल वेबसाइट है ना, हम इसको अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। फिलहाल ये हम पेज को कर देते हैं खत्म और सिंपल वेबसाइट पर जाते हैं, तो देखें आपकी वहां पोस्ट शो हो जाएंगी, ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिकली जो पीछे से जो है ना आपका ये पोस्ट पेज सिलेक्ट हुआ होता है। जब भी आप वेबसाइट को ओपन करेंगे ना तो आपका एक जो फ्रंट पे सबसे पहले पेज शो होगा वो आपका पोस्ट पेज लगा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने होम के पेज को शो करवाना है तो या अबाउट अस के पेज को, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने इसको चेंज कहां से करना है? आपने सिंपल सेटिंग में आना है, सेटिंग में आपने आना है रीडिंग में, सेटिंग में आके रीडिंग में आना है। रीडिंग में आने के बाद योर होम पेज डिस्प्ले, जो आपका पेज होम पेज पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट है वो शो हो रही है। सिंपल आपने कर देना है इसको स्टैटिक पेज पर, तो होम पेज सिलेक्ट कर लें, अबाउट अस पे या एडमिशन। मैं सिंपल सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ होम पेज शो करवाना चाहता हूँ। सिंपल यहाँ होम पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे और इसके बाद हम अपनी वेबसाइट को दोबारा देखेंगे तो क्या यहाँ पर ये शो होता है या नहीं। अब यहाँ पर ये पोस्ट शो नहीं होंगी, ये देखें अब आपको यहाँ पर पोस्ट शो नहीं हो रही। अब क्योंकि हम होम के पेज पर हैं तो यहाँ पर ये होम का पेज ओपन हो गया और होम के पेज में हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको पॉज ही कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमने अभी पेजेस में कुछ ऐड नहीं किया। तो हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वो पोस्ट वापस आ गई या नहीं। तो ये आ गई है, ठीक है। आपने पेजेस को किस तरह ऐड करना है, पेजेस को ऐड करने एडिट, आपने पेजेस को किस तरह एडिट करना है, सिंपल सेम तरीका वही है जो आपने पोस्ट को ऐड करने के लिए लगाया था। जिस तरह आपने पोस्ट ऐड की थी ना उसी तरह आपने अपने पेजेस को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको जो मैंने आपके पोस्ट में चीजें बताई थी स्लग वगैरह, तो आपने सिंपल वही यूज करना है। जब आप पेज पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएंगे, तो आपको जो स्लग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ये तो ऑलरेडी जनरेट कर देता है ना, अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा पेज क्रिएट करना कैसे होता है वो हमने सीख लिया। मेन्यू कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया, लेकिन अभी हमने मेन्यू का पूरा नहीं सीखा, क्योंकि मैं आपको मेन्यू पर लेके आता हूँ दोबारा वंस अगेन, ताकि आपको थोड़ा सा और उसके बारे में बता सकूं। मेन्यूज में आते हैं हम। अब आप कहते हैं कि यार ये हम ना एडमिशन वाला तो बहुत पहले आ गया, होम वाला एंड पे आ गया, तो हम होम वाला पहले लेके आना चाहते हैं और एडमिशन वाले को एंड पे लेके जाना चाहते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पर आपको जो मेन्यू शो हो रहा है ना यहाँ, तो आप किसी भी पेज को ना यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे ला सकते हैं। होम वाला ऊपर आ गया, एडमिशन वाले को हम एंड पे नहीं तीसरे नंबर पे ले आते हैं या एंड पे ले आते हैं, आपकी मर्जी। इस तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल करना है। अब आप कहते हैं ये हमारा मेन्यू तो बन गया, ठीक है। हमने जो पोस्ट लिखी है ना, हाँ वो भी हम अपने मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 शो हो रही हैं, आप यहाँ पर 5वां 6वां 7वां यहाँ पोस्ट भी शो करवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप एडमिशन के अंदर या अबाउट अस के अंदर पोस्ट भी शो करवा सकते हैं। वो कैसे करवाते हैं? सिंपल आपने यहाँ पर आना है पोस्ट में, क्योंकि हमने आपने यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई है, आप बेशक चारों सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपने कर ली चारों सिलेक्ट, इनको कर देना है ऐड टू मेन्यू। ये भी यहाँ पर मेन्यू में आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करके जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, सॉरी वहां पर अभी सेव नहीं हुआ था, अभी यस हाँ ये आ गया। ये देखें 1 2 3 4 ये सारी पोस्ट भी ऐड, कितना गंदा लग रहा है, हमें इतना भी नहीं चाहिए। हम सिंपल ना क्या करते हैं कि कुछ को सब मेन्यू बना देते हैं। सब मेन्यू जैसे आपने ये देखें, ये वेबसाइट है। अब एडमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये किस्म के इसका सब जो है कि आइकन है।
तो अब आप कहते हैं कि यार ये कितने बुरे लग रहे हैं, तो हम इनको ना सब आइकन बना देते हैं, सब मेन्यू बना देते हैं। सब मेन्यू आपने किस में लेके जाना है, अगर आप ये व्हाट इज कंप्यूटर इसको हम मेन्यू में रख देते हैं, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं अबाउट अस के बाद, ठीक है। अब ये जो CMS है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम कर देते हैं इसका व्हाट इज कंप्यूटर का सब मेन्यू में कर देते हैं। कैसे करना है, सिंपल आप इसको ड्रैग करें और इस आइकन से थोड़ा सा आगे ले आए, यहां पर ले आए, तो ये इसका बन जाएगा सब आइकन। सब आइटम बन गया। इसको भी हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं, इसको भी, ये देखें, ये ऊपर वाले जो 5 है ना, होम, एडमिशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, व्हाट इज कंप्यूटर, ये आपके मेन मेन्यू में शो होंगे ऊपर, ठीक है। और ये जो नीचे वाले 3 है ना, ये पोस्ट आपकी, ये अब होंगी शो आपको सब मेन्यू के तौर पर कंप्यूटर वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब हम यहां से सिंपल इसको सेव मेन्यू पे करते हैं, अपनी वेबसाइट को करते हैं विजिट, देखें, होम, एडमिशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। जब आप कंप्यूटर पे लेके जाएंगे ना, तो वो बाकी 3 जो आपने सब मेन्यू में ऐड किए थे वो यहां पर शो हो जाएंगे। अब आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पोस्ट पर ले जाएगा। ये देखें, आपकी पोस्ट है, यहां पर आप आ गए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह ही इन्होंने, ये देखें, यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक में भी देखें, यहाँ पर काफी सारे सब आइटम्स ऐड हैं, एडमिशन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो ये सब आइटम ऐड किस तरह करते हैं, इसी तरह करते हैं। जैसे आपने व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक किया तो ये सारे आ गए, ठीक है। तो अगर आप इसको एडमिशन वाले इस पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको एडमिशन के नीचे कर दें, जिसके नीचे भी करना चाहते हैं ना, एडमिशन के नीचे करना चाहते हैं, एडमिशन के नीचे कर दें, तो ये इसका सब हो जाएगा। अब आप सब आइटम का भी सब आइटम बना सकते हैं। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर का ये आइटम है, सब आइटम है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब आप कहते हैं मैं मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर को इसका भी सब आइटम बनाना चाहता हूं, तो सिंपल इसको थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर दें, तो ये इसका भी सब आइटम बन जाएगा। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा शो कैसा हो रहा है। यहां पर आपने सिंपल रिफ्रेश करके देखते हैं अब कैसा शो होता है हमारा। देखें, एडमिशन के ऊपर हमारा हमने एक वो ऐड कर दिया था, ठीक है, यहां भी शो हो रहा है। और व्हाट इज कंप्यूटर के ऊपर हमने 2 किए थे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर और मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहां पर शो नहीं हो रहा, दोबारा देखते हैं क्या मसला क्या हुआ है। इस सब आइटम में ही शो होगा जी, ऐसा ही है। अच्छा, हम इसको कहीं और कर देते हैं, अबाउट अस के पेज में कर देते हैं। अबाउट अस के पेज में कर देते हैं तो यहां पर ये शो हो रहा है मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो इसको हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर को भी अबाउट अस में कर देते हैं। सेव मेन्यू पे क्लिक करके दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारा रिफ्रेश हो गया, एडमिशन पे आ गया ये, अब अबाउट अस पे आ गया, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर से हट गया, हमने व्हाट इज कंप्यूटर से हटा दिया। तो ये आपके जो 2 थे, क्या कहते हैं इसको, सब मेन्यू। आपने नोट की होगी एक चीज कि हमने जो यहाँ पर सब मेन्यू ऐड किया है उसका भी हमने सब मेन्यू ऐड किया है, तो हमें वहां पे शो हो रहा है या नहीं ये मैं आपको दिखा दूं। शो हो रहा है कैसे, ये देखिए, अबाउट अस में एक तो है मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने सब आइटम को ऐड किया ना उसके नीचे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, वो उसके भी थोड़ा आगे शो हो रहा है। तो ये सब आइटम इस तरह शो हो रहा है। मैं एक आइटम और आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने यहाँ ऐड किया है इसको मैं बना देता हूँ इसका भी सब आइटम, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का भी। अब देखेंगे इससे भी और आगे हट के थोड़ा सा शो होगा। वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश, तो देखिएगा अब एडमिशन से ये हट गया है, अबाउट अस में आ गए तीनों, ये मेन पे शो हो रहा है, फिर ये उसका सब है, ये उसका सब है, ठीक है। तो आपने सिंपल इस तरह ना मेन्यू को बनाना है। जो चीज आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, और जो अगर आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं हम पेजेस को ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं पोस्ट को। यहाँ पर कैटेगरीज भी हैं, अगर आप कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी कोई बनाई नहीं है। कस्टम लिंक्स भी हैं, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सपोज HTTPS लिखना पड़ता है इसी तरह, ठीक है, मैं करता हूं facebook.com, ठीक है। ये हमने एक सिंपल URL कर दी,
और इसका लिंक कर देते हैं फेसबुक ऐड टू मेन्यू। ये कस्टम लिंक्स हैं, ठीक है। ये भी आपका मेन्यू में ऐड हो गया। इसका ये है कि इस पे करते हैं सेव मेन्यू। ये भी आपके मेन्यू में आ जाएगा, लेकिन ये पेज नहीं है कोई। ये देखें, जिस तरह होम एडमिशन का पेज है, ये उस तरह का पेज नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पर ही जाएगा, ठीक है। ये देखें, इंटरनेट नहीं है, सिर्फ वजह से फेसबुक ओपन नहीं हो रही। तो सिंपल आपको यही दिखाना था कि आप किस तरह मेन्यू बना सकते हैं, किस तरह उसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। तो सिंपल आज हमने करना था कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं और हमारा जो मेन्यू है वो हम कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कैसे आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपने पेजेस बना लिए हैं। पेजेस को अगर आपने एडिट करना हो तो आप सिंपल उसी तरह एडिट कर सकते हैं जिस तरह आपने पोस्ट को एडिट किया था। ये देखें, इसमें भी सारी वही चीजें हैं जो पोस्ट में थी, और इसमें भी वही है कि आप अगर उस पेज पर कमेंट वाला सेक्शन ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, स्लग आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, फीचर इमेज दे सकते हैं, कमेंट को अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मेन चीज, आप इस पर पेज पर पेजिनेशन कैसे अलाउ कर सकते हैं। पेजिनेशन क्या होती है, मैंने सिंपल ना 4 पोस्ट लिखी हैं। मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ एक बार, कितनी पोस्ट लिखी हुई है मैंने बाद में 3-4 लोकली लिख ली थी। ये 4 पोस्ट है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितनी शो हो रही है, 1 2 3 4, चारों शो हो रही है, ठीक है। 10 लिखी होंगी तो आपको 10 शो होंगी। अब आप कहते हैं नहीं यार, मैं पेजिनेशन लगाना चाहता हूं, मैं एक पेज पर ना सिर्फ एक पोस्ट ही शो करवाना चाहता हूं, तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल, आपने आना है सेटिंग में आपने आना है रीडिंग में, ठीक है। आपने यहाँ पर ये ब्लॉग पोस्ट शो एट द मोस्ट 10 शो करवा रहा है, मतलब अगर आप 10 पोस्ट भी लिखेंगे ना तो आपको एक पोस्ट पेज पर 10 के 10 शो करवा देगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने सिर्फ एक पेज पर एक पोस्ट ही शो करवानी है, मैं पेजिनेशन लगाना चाहता हूँ, तो सेव चेंजेस पे कर दें। सिंपल, आप अपनी वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है देखें, सिर्फ एक पे पोस्ट शो हो रही है आपको। पहले कितनी हो रही थी, 4, अब आपको एक शो हो रही है, पेजिनेशन लगी होगी नीचे देखें, पेज 1, पेज 4। अगर आप अगले पेज पे जाना चाहते हैं तो पेज 4 पे जाना चाहते हैं तो पेज 4 पे जा सकते हैं। ये आपके ना थीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई और थीम होगा ना तो उस पे जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, इस तरह शो नहीं होगा, वो होगा पेज 1, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कोई और थीम को मैं इसको लगा के दिखा देता हूं। जस्ट सपोज मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं और मैं अब इसको रिफ्रेश कर देता हूं। एक्टिवेट होने के बाद मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेजिनेशन हमारी किस तरह की लगी है। एक पोस्ट ही शो हो रही है ना, ये देखें पेजिनेशन देखें किस तरह लगी है। ये पेज नंबर 1 है। जब आप 2 पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा आपके नेक्स्ट पेज पे, वहां पर आपको नेक्स्ट पोस्ट शो होगी। फिर आप 3 पे करेंगे तो आपको नेक्स्ट पोस्ट पे ले जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे करेंगे तो आप प्रीवियस आ जाएंगे और इस पे करेंगे तो आप आगे फॉरवर्ड चले जाएंगे। तो ये सिंपल आपकी पोस्ट हो रही है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे या कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी पोस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट आ गई। सिंपल, आपने पेजिनेशन किस तरह लगानी है, इस तरह लगाते हैं। आपने पेजेस कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपने मेन्यू कैसे बनाना है, मेन्यू में आइटम सब आइटम कैसे ऐड करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम कैटेगरीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।